हेलो गाइस, स्टडी पॉइंट बाय अभी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि आज डिस्कस करेंगे आरटीई एक्ट 2009 यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये आखिर क्यों लाया गया था। तो बात कुछ ये है कि आज से अगर जो 20, 25, 30 साल पहले अगर जो चले जाएंगे तो शिक्षा को उतनी महत्व नहीं दिया जाता। यहाँ दिया तो जाता था, लेकिन हर व्यक्ति के पास, हर इंसान के पास ये शिक्षा नहीं पहुँच पाती थी आसानी के साथ। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो इस एक्ट को लाया गया, यानी कि शिक्षा का जो अधिकार है, इस एक्ट को लाया गया था। तो 2009 में ये लाया गया था और पूर्णतः जो लागू हुआ था वो 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू किया गया था। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं आज हम उन सब पर डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी कहती है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और इसमें एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अगर जो हम बात कर लेते हैं कि आरटीई एक्ट 2009 की, तो ये इसको लाने के लिए एक जो है संविधान में संशोधन किया गया था। किसको? इसी को लाने के लिए, आरटीई एक्ट को लाने के लिए। तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? तो 86वां संविधान संशोधन। ये कब किया गया था? तो वर्ष 2002 में किया गया था। अब जब ये संशोधन किया गया तो इसमें एक आर्टिकल यानी कि एक अनुच्छेद आया 21A। तो 21A को इसमें जोड़ा गया और 21A के अंतर्गत में ये कहा गया कि जितने भी बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष तक ले जितने भी बच्चे हैं उनको मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पहला ही पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें याद रखिएगा कि शिक्षा हर घर तक पहुँचे, हर बच्चे तक पहुँचे, उसके लिए 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 21A को जो है जोड़ा गया था। इस अनुच्छेद 21A में ही ये बात कही गई थी कि भारतवर्ष में जितने भी बच्चे 6 से 14 वर्ष के हैं उन सभी को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देना अनिवार्य होगा। दोस्तों, अगर जो हम बात कर लेते हैं कि वहीं अगर जो दिव्यांग जन हो, यानी कि जो भी दिव्यांग भाई बहन हैं या बालक हैं, तो उनके लिए जो शिक्षा का प्रावधान किया गया था आरटीई एक्ट 2009 में, वो 6 से लेकर 18 वर्ष तक था। तो ये 2-3 पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रा याद रखिएगा। दिव्यांग के लिए पूछे तो 6 से 18 वर्ष, और अगर जो सामान्य बालक के लिए पूछे तो 6 से 14 वर्ष की जो है आयु के बालकों के लिए ये शिक्षा उपलब्ध की गई थी। वहीं पे अच्छा, ये दोनों तो हो गया, लेकिन अब अगर जो बात करें कि भाई जो 6 वर्ष से कम के बच्चे हैं इनके लिए क्या सुविधा की गई, तो उसके लिए एक आर्टिकल 45 की ऐड किया गया और इसमें ये कहा गया कि जितने भी आंगनवाड़ी के बच्चे होते हैं, यानी कि जिनकी आयु 6 वर्ष से कम की है, उन सभी को जो है आंगनवाड़ी की व्यवस्था की गई। और उसमें मतलब पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, मतलब उनको वहाँ पे जाए बच्चा और वहाँ पर एक्टिविटी करके जो भी है सीखे, केवल उतना ही काम उसका है। तो उसी के अंतर्गत में ये याद रखिएगा कि ECCE, तो ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के लिए इसको जो है बनाया गया था। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। वहीं अगर जो हम बात कर लेते हैं कि आरटीई एक्ट 2009 के तहत ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, एनसीईआरटी से इसको उठाया गया है। तो इसमें पूछ लेता है कभी कभी कि आरटीई एक्ट 2009 के तहत इसमें कुल कितनी धाराएं हैं, तो 38 यानी 38 धाराएं हैं। और अध्याय की बात करें तो 7 अध्याय है। इम्पॉर्टेंट रहेगा, अध्याय पूछे तो 38 और अगर धाराएं पूछे तो 38 और अध्याय पूछे तो टोटल 7। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अभी हम आगे बात करेंगे कि कौन कौन सी प्रमुख धाराएं हैं, उस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। वहीं पर अगर जो बात कर लें, यहाँ पे देख लीजिएगा कि धारा 21 में एक ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये पूछा गया था एक बार पेपर में कि फुल फॉर्म पूछ लिया गया था कि SMC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये धारा 21 से रिलेटेड है। इसका जो फुल फॉर्म होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, या हिंदी में कह सकते हैं आप विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया था। और इसमें ये बताया, इसमें टोटल जो है 75% माता पिता का होना अनिवार्य है और बाकी जो आपके 25% है उसमें शिक्षक आ जाएंगे, बालक आ जाएंगे, ये सब उसमें जो है शामिल हो जाएंगे।
नेक्स्ट बात कर लें कि लागू कब हुआ था। लागू अभी हमने बताया 1 अप्रैल 2010 को आरटीए एक्ट लागू हुआ था। ठीक है, इसके कुछ प्रावधान इसमें ज़रा देखिए। इसमें ये कहा गया था कि आरटीए एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन जो है आयु के आधार पर बच्चों का प्रवेश हेतु नियम बनाया गया था। यानी कि आरटी में जो नियम बनाया गया था वो उसके बौद्धिक स्तर को नहीं देकर उसकी जो है आयु यानी कि एज को लेकर के बनाया गया था इसमें नियम। जैसे कि अभी हम बात किए थे कि 6 वर्ष से कम आयु के जो बालक होंगे वो आंगनवाड़ी में होंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही बच्चा 6 वर्ष का होगा तो 6 वर्ष का जैसे ही बच्चा होगा आप उसको फर्स्ट क्लास यानी कि कक्षा 1 में प्रवेश दे देंगे। चाहे उसकी बौद्धिक स्थिति कुछ भी रही हो, आपको उसको अगर जो 6 वर्ष का है तो आप कक्षा 1 में उसको एडमिशन दे देंगे। वहीं अगर जो 7 वर्ष का हो जाता है बालक तो उसके लिए आप कक्षा 2 में प्रवेश देंगे। 8 वर्ष का बालक अगर जो हो जाता है तो उसको आप कक्षा 3 में प्रवेश देंगे। 9 वर्ष के बालक को आप कक्षा 4 में प्रवेश देंगे और 10 वर्ष के बालक को आप कक्षा 5 में प्रवेश देंगे। तो इस टाइप से कहाँ 14 वर्ष तक ये चलेगा, कहाँ से 6 से 14 वर्ष। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। वहीं बात कर लेते हैं कि आरटी एक्ट जो है राइट टू एजुकेशन लागू करने वाला भारत जो है 135वां देश बना है, ये याद रखिएगा। ये तो मौलिक अधिकार बन गया, ठीक है, तो ये याद रखिएगा 135वां देश भारत बन गया आरटीए एक्ट को लागू करने वाला। बात कर लेते हैं इसका कुछ विशेषताएं हैं जो ये रोकता है उन सब चीज़ों को करने के लिए। आरटीए एक्ट कह रहा है कि बच्चों को शारीरिक व मानसिक रूप से दंड नहीं दिया जा सकता। आरटीए एक्ट ये कहता है कि बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक और मानसिक दंड नहीं देना पड़ेगा। बच्चा गलती कर रहा है तो आप उसको जो है समझाइए, अच्छे से समझाइए, चाहे 1 बार समझाइए, 2 बार, 3 बार, 4 बार, लेकिन उसको समझाइए। आप किसी भी प्रकार का उसे कोई दंड नहीं देंगे। फिर उसके बाद कह रहा है कि एडमिशन के समय बच्चे के किसी भी प्रकार का टेस्ट नहीं होगा। अक्सर ये चीज़ देखने को मिलता है कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उसमें बच्चा आता है तो पहले ही उसका जो है एक पर्चा दे दिया जाता है कि भैया ये लो पर्चा और इसको पहले टेस्ट दो, हम आपकी मानसिक स्तर को जांच करना चाहते हैं कि आप किस क्लास के लायक हैं। तो ये गलत बात है। इसको मतलब टेस्ट को वो बिल्कुल ही मना करता आरटीए एक्ट। हालांकि किसके आयु के आधार पर ही आपको उसका एडमिशन लेना होगा और उसकी जो भी बौद्धिक क्षमता है हो चाहे ना, आपको उसके अनुसार उसको जो है डेवलप करना होगा। तो ये भी बात समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद फीस से मुक्त शिक्षा दी जानी चाहिए। भाई वो तो कहता ही है आरटीए एक्ट कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देना चाहिए। तो वही यानी कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देना चाहिए, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेना पड़ेगा। प्राइवेट ट्यूशन पर निषेध करता आरटीए एक्ट कि आप किसी भी जो भी कुछ समझाना हो वो आप क्लास में आकर के समझाइए। प्राइवेट ट्यूशन को ये निषेध है। इसके अलावा ये सुविधा की बात करते हैं कि बच्चों को यूनिफॉर्म मुफ्त में मिलेगी, बुक मुफ्त में मिलेगा, स्टडी मटेरियल जो भी वो सारी चीज़ें उसको जो है मुफ्त में दिया जाएगा। अब हमने धारा की बात की थी तो धारा जरा इसमें सुन लीजिएगा कि कौन कौन सी धाराएं इंपॉर्टेंट है। तो धारा 6 की अगर जो बात करें तो धारा पहले कितनी धाराएं हैं ये हमने अभी बताया 38 है। तो उसमें से जो धारा नंबर 6 है उसमें ये कहा गया था कि 1 से 5 वर्ष तक जो भी बालक बालिकाएं हैं, ठीक है, उनके लिए जो स्कूल होगा यानी कि प्राइमरी लेवल की बात कर रहा 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। वहीं बात कर ले कि अगर जो उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि 6 से 8 तक के बालक के बालिकाओं को जो शिक्षा दी जानी चाहिए वो 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। धारा 10 की बात करें तो शिक्षा के संदर्भ में माता पिता का यह दायित्व होता है कि वह अपने बच्चे को विद्यालयी शिक्षा से जोड़े। धारा 10 भी इम्पोर्टेंट है। 12 में बीपीएल परिवारों हेतु 25% सीटों का आरक्षण दिया गया है, इसको याद कर लीजिएगा। धारा 13 की बात करें तो कोई भी विद्यालय किसी भी प्रकार का विशेष शुल्क या डोनेशन लेने के हकदार नहीं है। हालांकि प्राइवेट में ये प्रचलित बहुत ज़्यादा चल रहा है। वहीं धारा 17 की बात करें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा गया। धारा 17 की बालकों को किसी भी प्रकार का शारीरिक और मानसिक दंड नहीं दिया जाना चाहिए। धारा 21 की बात करें तो प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वही हम अभी बात किए थे एसएमसी यानी कि विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा।
उसके संदर्भ में अगर जो हम और बात कर लें कि 23 में कह रहा है कि पात्रता के संदर्भ में वर्णन अध्यापक का जो भी पात्रता होगा। 24 कह रहा है कि शिक्षा का उत्तरदायित्व क्या है, इसका उल्लेख करना पड़ेगा। 28 में निजी शिक्षण ट्यूशन कार्य पर रोक लगना चाहिए। और धारा 29 की बात करें तो पाठ्यक्रम और पाठचर्या के संदर्भ में वर्णित किया गया है। 30 में धारा जो है 8वीं कक्षा के बोर्ड की परीक्षाओं की अनिवार्यता को समाप्त किया गया, यानी पहले 8वीं कक्षा में जो भी बोर्ड के एग्ज़ाम हो रहे थे उसकी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। वहीं धारा 38 की बात करें, किसी भी राज्य को कानून में कोई भी संशोधन किए जाने की छूट दे दी गई है। 38 में ये कहा गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि शिक्षक और छात्र का जो भी विद्यालय में अनुपात होता है वो क्या होता है। जैसे कि अगर जो 60 बच्चा है तो कम से कम जो है 2 अध्यापक होना चाहिए। अगर जो 61 से 90 के बीच में तो 3 है। तो सब मिला जुला के ये आप जान लीजिए कि जो बच्चे और शिक्षक का जो अनुपात होगा वो कितना होना चाहिए। तो ये याद रखिएगा। अगर जो प्राथमिक की बात करें तो प्राथमिक में 30:1 का होना चाहिए, लेकिन अगर जो 6 to 8 की बात कर ले तो उसमें 35:1 होना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज़ ये याद रखिएगा कि 40 पर एक बच्चे को स्वीकार कतई भी नहीं करेगा, जो कि ये वर्तमान में भर भर के इसकी जो है उल्लंघन हो रहा है कि 40 बच्चों पर एक टीचर होना ये स्वीकार ही नहीं करेगा आरटी एक्ट। लेकिन वर्तमान में 60 बच्चों पे एक टीचर है, 70 बच्चों पे एक टीचर है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद से स्कूल की बिल्डिंग कैसे क्या हो ये सारी व्यवस्थाएं इसमें दी गई थी कि जो भी हेड टीचर के लिए हैं, अध्यापक के लिए होना चाहिए। उसके बाद स्टोर रूम होना चाहिए जिसमें बालक के अध्ययन अध्यापन सामग्रियां होती हैं। लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था, मिड डे मील मतलब व्यवस्था, जो भोजन के लिए किचन की व्यवस्था की जानी चाहिए। मिड डे मील पूछ लेता है कि 1995 ये स्टार्ट किया गया था। और उसके बाद से स्वच्छ एवं पीने योग्य पानी की भी व्यवस्था इसी में होनी चाहिए। खेल के मैदान होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट होता है कि टोटल वर्किंग डेज कितना है। यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से आने की 100% संभावना है। जैसे कि अगर जो बात कर ले कि 1 से 5 तक की कक्षा अगर जो है तो 200 दिन कार्य करना पड़ेगा अध्यापक को। और इसके अंतर्गत में अगर जो घंटे की बात करें तो 800 घंटे उसको कार्य करना पड़ेगा, शिक्षण कार्य जो भी है। 6 से 8 तक की कक्षा की बात करें तो 220 दिन तक अध्यापन कार्य करना पड़ेगा और इसके अंतर्गत में 1000 घंटे का निर्धारण किया गया। वहीं बात कर ले कि शिक्षक एक सप्ताह में कितने घंटे का अध्यापन कार्य करेगा, तो 45 घंटे का अध्यापन कार्य करेगा, जो कि जो भी उसकी तैयारियां होंगी वो सारे समय इसमें जो है जोड़ दिए जाएंगे। जैसे अटेंडेंस लेना हो गया, बच्चों के ड्रेस चेक करना हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें जो है ऐड कर दी गई। तो आई होप दोस्तों आरटी एक्ट 2009 आप लोगों को ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि आरटी 2009 के तहत शिक्षा दी जानी चाहिए 8 से 14 वर्ष या 4 से 16 वर्ष या 6 से 18 वर्ष या फिर 6 से 14 वर्ष तक। तो इसका जो इम्पोर्टेंट है या इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्राथमिक स्तर के लिए घर से स्कूल की दूरी कितनी होनी चाहिए। जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं प्राथमिक स्कूल के, घर से उनके विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए। 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या 1 किलोमीटर। तो अभी हमने बताया 1 किलोमीटर प्राथमिक स्तर पर, और जो जूनियर है, जूनियर यानी 6 से 8 तक, उनके लिए 3 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। बात कर लेते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे तथा शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए। तो 30:1 ये तो प्राथमिक स्तर पे, 40 इससे अधिक तो नहीं होना चाहिए, 20 होता नहीं किसी प्रकार का, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा 35:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये होमवर्क में आप लोगों के लिए है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आरटी एक्ट 2009 के में कितने अध्याय और धाराएं हैं, ये इम्पोर्टेंट है।
अध्याय कितने हैं, धाराएं कितने हैं, वो आप कमेंट करके बताइएगा। 38 7 है, 36 8 है, 7 38 है, और या तो फिर 8 38। पहले अध्याय को बताइएगा और उसके बाद से धाराएं, तो इनमें में से आप सेलेक्ट करिएगा कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो आई होप दोस्तों आज आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी आरटी एक्ट के बारे में। तो चलिए फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी आपसे मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।